दोस्तों एक सिंपल सवाल है, एआई अमेरिका में बूम कर रहा है, चैट जीपीटी, क्लॉड, कॉपिटलॉट सब कोडिंग पे काम कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इंडियन आईटी कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो क्या खत्म हो जाएंगे, या फिर यही सेक्टर अगले आने वाले कुछ साल में शायद बाउंस बैक करे 30%, 40%? तो आज की वीडियो में हम इमोशनल बात नहीं करेंगे, डेटा, ग्राउंड रियलिटी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि मैं खुद आईटी सेक्टर में क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले समझिए इंडियन आईटी का इंपॉर्टेंस। ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इकोनॉमी का इंजन है। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया के जीडीपी का 10% कंट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट का $200 बिलियन प्लस इंडस्ट्री साइज है, डायरेक्ट जॉब 5 मिलियन प्लस है, इनडायरेक्ट जॉब 10 to 12 मिलियन। और शॉकिंग फैक्ट पता है, इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड मिडिल क्लास जॉब में आईटी का शेयर बहुत बड़ा है। बेंगलुरु चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, पुणे चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, इनका रियल एस्टेट, कंजप्शन, एजुकेशन सब आईटी की सैलरी से चल रहा है। तो आईटी गिरा ना तो रियल एस्टेट में स्लो डाउन आ जाएगा, कंजप्शन हिट हो जाएगा, ऑटो, हाउसिंग, लग्जरी सब इम्पैक्ट होगा। तो इंडियन आईटी अकेले नहीं गिरेगा, कितनों को बर्बाद करके गिरेगा। आई बात समझ में? तो अब रियलिटी तो ये है कि अगर देखेंगे तो आईटी इंडेक्स 2024 से 26 में 25-30% गिर चुका है। और लार्ज कैप में चले जाएं तो इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा 30 से 40% तक गिरे हुए। अगर सेक्टर प्रीवियस हाई से वापस आता है, अगर समझो प्रीवियस हाई यहां से यहां आया, तो इतना भी अगर आ गया तो वो 30% मोटा मोटा आ जाएगा। इस बात को समझना, क्योंकि इसको हम लास्ट में कंफर्म करेंगे। कंफर्म का मतलब हम कोई बाय सेल नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी क्या है, इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोडक्ट बनाता नहीं है। तो सर्विस मेंटेनेंस कंपनी करती है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 30 से 35% बैंकिंग सॉफ्टवेयर से के मेंटेनेंस से आता है, 20 से 25% क्लाउड इंफ्रा से आता है, 15 से 20% एप्लीकेशन मेंटेनेंस से आता है, रिमेनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, एनालिटिक्स से आता है। एग्जांपल ले लो कि सिटी बैंक अपना कोर बैंकिंग सिस्टम खुद मैनेज नहीं करता, टीसीएस जैसी कंपनी सिस्टम अपग्रेड, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड माइग्रेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्लायंस सपोर्ट करती है। और ये 5-10 साल के लॉन्ग टर्म होते हैं, और ये कोई फ्रीलांस कोडिंग का काम नहीं है। अब एआई का थ्रेट समझो, पूछा जाता है एआई इंपैक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। क्या जॉब जाएगी? बिल्कुल जाएगी। लेकिन क्या आईटी कंपनी खत्म हो जाएगी? आंसर है नो। क्यों? सेक्टर है तो बैंकिंग सिस्टम आ गया, अगर क्रैश हो गया, कस्टमर डेटा में कोई भी इशू आ गया, बैंक क्या बोलेगा? सॉरी, एआई भाई साहब ने गलती की, हम उनसे बात करते नहीं। उन्हें एक अकाउंटेबल वेंडर चाहिए जो इंडियन आईटी रोल निभाती है। अब अगर पहले प्रोजेक्ट में 100 इंजीनियर लगते थे, एआई के बाद क्या होगा? 60। तो कॉस्ट कम होगी, मार्जिन बढ़ेगा। और ऑलरेडी टीसीएस या इन्फोसिस का ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 25% का है। तो एसेट लाइट होगा, हाई कैश होगा, उल्टे फायदा मिलने वाला है, यानी जॉब जाने वाली है, ये तय है। अभी सब कंपनी क्या कर रही है? लेगेसी सिस्टम में क्लाउड आ रहा है, मैनुअल प्रोसेस में ऑटोमेशन आ रहा है, डेटा को एआई एनालिटिक्स से हो रहा है। लेकिन ये सब इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंडियन आईटी। इसलिए अगर आप देखो तो एएमडी जो है इंडियन आईटी प्लेयर के साथ टाई अप कर रहा है, एनवीडिया इकोसिस्टम इंटीग्रेशन में, एंथ्रोपिक कोलैबोरेशन में लग चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा हो रहा है? टीसीएस, इन्फोसिस के द्वारा। ग्लोबल टेक बनाता है टूल, इंडियन आईटी क्या करता है? डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन का। अब रिस्क जो इन्वेस्टर इग्नोर कर रहे हैं, ग्रोथ स्लो हो सकती है। पहले रेवेन्यू 12 से 15% का था, अब 6 से 9% का, राइट? यानी सेक्टर मर नहीं रहा है, बस हाइपर ग्रोथ खत्म हो रहा है और मार्केट को स्लो ग्रोथ पसंद नहीं है, इसीलिए वैल्यूएशन घटे। अब अगर आप देखो .com क्रैश 2000 में चले जाओ, टेक 80% गिरा था, बट 20 साल के बाद क्या हुआ? वापस आप देख लो, एग्रेसिव आउट परफॉर्म, मैसिव आउट परफॉर्म। तो हर टेक्नोलॉजी साइकिल में पहले फियर, फिर कंसोलिडेशन और लॉन्ग टर्म में जीत होती है। एआई भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, जो कंपनी एआई को दोस्ती बनाएगी वो फॉलो करेगी। अब देखो यूएस टेक वर्सेस आईटी, इंडियन आईटी में जाओगे तो इनोवेशन यूएस में होता है, यानी कहीं ना कहीं आपका मेन इन्वेस्टमेंट यूएस टेक में होना चाहिए। साइड में आपका इंडियन आईटी होना चाहिए, जिसमें एसआईपी होना चाहिए, लमसम नहीं होना चाहिए। 100 रुपए में 10-15 रुपए होना चाहिए। और अगर वो भी ना समझ में आए तो इंडियन आईटी का ईटीएफ लेना चाहिए या इंडेक्स फंड लेना चाहिए, सेफ, जिसे गिर रहा है करते जाएगा। क्योंकि आप ये समझ लो कि मरते मरते, रोते रोते ये जो 30% है, इतना तो मिलता है, यानी इंटरनेशनली मामला सेटल हो गया, सब कुछ सेटल हो गया, तो उतना तो बनता है। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी में नहीं जा रहा हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होगा, मैं कम से कम कहता हूं वो जो गैप है उसका तो मजा मिलेगा। यानी एआई इंडियन आईटी को खत्म नहीं करेगा, लो एंड जॉब रिड्यूस करेगा, मार्जिन इंप्रूव करेगा, न्यू डिमांड क्रिएट करेगा। आई बात समझ है? और फियर में जो डरते हैं वो मरते हैं। तो अब ये बताइए, जो मेरा लॉजिक था कि ऊपर से 40% गिरा या 50% गिरा, उसका वापस से एटलीस्ट वो जगह है बाउंस बैक करने का जो एआई से दोस्ती करे, और उसमें जो तरीका मैंने बताया सही है गलत, कमेंट में बता के वीडियो को प्यार दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आईटी कंपनी की जो डर है क्लियर हो जाए।
थैंक यू। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहाँ बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है QR कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।